तो हिरण की इस चोट के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि अपने वहाँ दूर दराज के क्षेत्र से बगल में हम लोग का नेपाल भी पड़ता है, दियारा इलाके से ये हिरण भटक के चला आया हुआ है। पिछले भी कई बार भी हमको भी मिले हैं ये सब, जहाँ भी सूचना मिलती है हम लोग पहुँचते हैं रेस्क्यू करने के लिए। तो मुझे ग्रामीणों द्वारा, बभनी ग्राम के जो ग्रामीण है उनके द्वारा सूचना दी गई कि भैया यहाँ पे एक हिरण भाग करके आ गया है और वो चोटिल है। मुझे सूचना मिले, मैं तुरंत अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचा। फिर वन विभाग को भी मैंने कॉल किया, वन विभाग के भी सारे पदाधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे पहुँच गए लोग। मैं यहाँ पे आया तो देखा कि हिरण चोटिल है। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कि आप चोट को दिखा भी दें, ये कितना चोटिल है जी। यहाँ पे शायद हमको जंगली जानवरों द्वारा या कुत्तों के द्वारा इसको पीछे से पकड़ने के चक्कर में नोचा भी गया है। चोट देखने के बाद मैंने तुरंत यहाँ के वेटनरी डॉक्टर हितेश कुमार को कॉल किया कि श्रीमान आप आ जाएँ, एक हिरण मिला है और आप उसका इलाज कर दें। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसका इलाज नहीं कर सकता हूँ, या तो आप मेरे पास लेकर के आएँ तभी मैं इलाज करूँगा, नहीं तो बाहर में आप कहीं लेके जाएँ, बकवास ज़्यादा मत करें। ये स्थिति अपने वहाँ है कि अगर ग्रामीणों के द्वारा अगर सूचना दिया जा रहा है तो वेटनरी विभाग की तरफ से यही हम लोग को मैं यही प्रशासन से जानना चाहूँगा कि बार बार ये घटना होती है हमारे क्षेत्र में, और यहाँ के भी जो भी वेटनरी डॉक्टर है या तो अपना कोरम पूरा करते हैं और नहीं तो सीधे कहा जाता है कि मैं हूँ ही नहीं या मेरे से होगा ही नहीं। कब तक ये चलेगा आप बताइए खुद, आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों के बीच में ये समस्या रख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये संदेश वरीय पदाधिकारियों तक पहुँचे कि शायद फिर किसी बेजुबान जानवर के साथ ऐसी घटना ना हो, क्रूरता ना हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ के वेटनरी विभाग का गैर जिम्मेदाराना नज़रिया यहाँ के बेजुबानों के लिए। यहाँ की जनता जागरूक है और यहाँ तक आप ग्रामीणों का भीड़ देख पा रहे हैं, ग्रामीण यहाँ पर जुटे हुए हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। सबकी एक ही कोशिश है कि किसी प्रकार से भी हिरण की जान बच सके। लेकिन क्या दर्शाना चाहते हैं यहाँ के वेटनरी डॉक्टर हितेश कुमार, हम जाएंगे, मिलेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे सीधा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बभनी नामक गांव में, जहां पर कि एक हिरण घायल अवस्था में ग्रामीणों को मिला। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और सूचना दी यहाँ के हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष दीपू शुक्ला जी को। वो अपनी टीम को लेकर के पहुँचे, वन विभाग अपनी टीम को लेकर के पहुँचा। सूचना हमें भी मिली और हम भी यहाँ पर पहुँचे। कारण इसका ये था कि यहाँ के वेटनरी डॉक्टर आने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि या तो हिरण को हमारे पास लेकर के आओ या हम क्षेत्र पर या मौके पर नहीं पहुँच सकते। अगर किसी बेजुबान की हालत नाजुक हो और उनका ये रवैया हो तो आखिर कैसे बच सकेगी जान। मिलते हैं यहाँ के वन विभाग के अधिकारियों से, दीपू शुक्ला जी से, और जिन ग्रामीणों ने हिरण को पकड़ने में काफ़ी महती भूमिका निभाई उनसे, और जानना चाहते हैं क्या रहा पूरा घटनाक्रम और क्या है उनकी प्रतिक्रिया वेटनरी विभाग के डॉक्टर की लापरवाही पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आसदेव कुमार जी, जो कि वन विभाग के अधिकारी हैं। मिलते हैं इनसे और जानना चाहते हैं कि क्या रहा घटनाक्रम, कैसे मिली सूचना। नमस्कार आसदेव जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। हम जानना चाहेंगे क्या रहा पूरा घटनाक्रम। हमें सुबह में लगभग 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास खबर मिली है जी कि एक हिरण बभनी गांव में है जी। पहले तो बोला गया कि रेफरल अस्पताल में है, तो हम लोग वहां गए तो वहां नहीं था जी। तो वहां से मेडिकल स्टाफ को लेके यहाँ पहुँचे हैं बभनी गांव में। तो यहाँ देखा गया कि एक रूम में उसको ग्रामीणों द्वारा रक्षा की गई है जी। उसके उपरांत जब यहाँ आए तो बोला गया कि वेटनरी डॉक्टर को फ़ोन लगाया जाए जी। उनको फ़ोन लगाया, लेकिन उनके तरफ से कोई वैसा रिस्पांस नहीं मिला जिससे इसको रक्षा किया जा सके। फिर इन्हीं के द्वारा जो रेफरल अस्पताल से स्टाफ आए थे उन्हीं के द्वारा ट्रीटमेंट किया गया है जी। और हमारे जो वरीय पदाधिकारी हुए बनों के क्षेत्र पदाधिकारी जी भोरे, उनके द्वारा बोला गया कि उसका इलाज करा के और उसके बाद पूरा कांटेक्ट किया जाए, हो सके तो उसे बेतिया भेज दिया जाए। बेतिया भेज दिया जाए। आपको सूचना किसके माध्यम से मिली थी? हमें सूचना ये दीपू शुक्ला के माध्यम से मिली थी फ़ोन पे कि बभनी गांव में एक बोला गया कि पहले आप अस्पताल पे आइए, तो अस्पताल पे गया लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था, बोले कि गांव में चला जाए। चलिए हम दीपू शुक्ला जी से मिलते हैं और ये बताइए आपको सूचना कैसे मिली और आपकी प्रतिक्रिया क्या रही इस पर? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मुझे यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जी, सोनू जी हैं, ये लोग हैं, इन लोग की टीम जो हमारे यहाँ पे की टीम भी चलती है, हिंदू युवा वाहिनी, आप जानते भी होंगे जी, वो उसके कार्यकर्ता हैं। और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा मुझे सूचना दिया गया कि भैया हमारे गांव में एक हिरण कहीं से भटक के आ गया है, वो चोटिल है। मैंने तुरंत सबसे पहले वन विभाग को सूचना दी।
कटिया थानाध्यक्ष को भी मैंने सूचना दी। उन्होंने कहा कि भैया सबसे पहले उसका इलाज करें, जो भी लगेगा हम करेंगे, वहन करेंगे। उसके बाद से मैं तुरंत वेटनरी डॉक्टर को भी संपर्क किया मैंने, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी क्या कहते हैं उचित रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने अपनी मेडिकल टीम ली और यहाँ पे आकर के उसका हम लोग इलाज कर रहे हैं। समुचित जो भी हम लोग से लगेगा फर्स्ट एड करेंगे। और मैं यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी या वन विभाग के, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, इसका इलाज किया जाएगा, समुचित जितना भी इलाज लगेगा वो हम लोग करेंगे और इसको सुरक्षित बेतिया भिजवा देंगे। चलिए, वन विभाग का काफ़ी सहयोग मिला, लेकिन वेटनरी जो विभाग है यहाँ का, उससे आपकी नाराज़गी है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर लोग कहते हैं कि पुलिस प्रशासन और तमाम जितने भी लोग हैं उन लोगों के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है जी। और जब डॉक्टर की जो भाषा मुझे आज मिली, वेटनरी डॉक्टर, क्योंकि देखिए अगर जो आदमी इंसान है वो तो कुछ अपनी समस्याएं बता सकता है, बोल के समस्याएं अपनी रख सकता है कि मुझे यहाँ चोट है, मुझे यह दिक्कत है, लेकिन ये आपने खुद देखा ये कि बेजुबान जानवर है जी। अगर हमारे सामने पड़ा तो एक इंसानियत के नाते सबसे पहले फर्स्ट एड किया। लेकिन यहाँ के डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर जो हैं वो भगवान नहीं शैतान का रूप धारण किए हुए। इसके पहले भी मुझे कुछ दिन पहले एक हिरण बरामद हुआ था गौरा में, वहाँ पे भी मैंने उसका इलाज के लिए मैंने कॉल किया, लेकिन उस समय भी कटिया वेटनरी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसको बाद में मैंने भोरे लेके गया। अब भोरे ले जाकर उसका इलाज कराया, बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई। और यही रवैया फिर अब की बार कटिया फिर देखने को मिला डॉक्टर हितेश कुमार की तरफ से। मैंने उनको कई बार कॉल किया, कहिएगा तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ उनका नंबर, उनकी आवाज़ भी मैं सुनवा सकता हूँ कि उन्होंने क्या मुझे जवाब दिया। हम फेस टू फेस उनसे मिल करके सवाल करना चाहेंगे। फिलहाल हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि उन्हें सबसे पहले हिरण किसको दिखा और क्या हिरण की हालत क्या थी। हाँ, हमारे जो है, हम उमेश मिश्रा से बोल रहे हैं बभनी से। हमारे ही दरवाजे पर हमारे गौशाला में जी ग्रामीणों द्वारा जो है हिरण को घेर करके रखा गया था जी। हम सिंचाई कार्य से जब आए जी तो देखे कि हमारे गैरेज में अथी गौशाला में जो है हिरण है, और हम बड़ा बाबू के पास फ़ोन किए। जी। बड़ा बाबू के पास फ़ोन किए, वो बोले कि हम वन विभाग को सूचना दे रहे हैं। खैर बड़ा बाबू की एक्टिविटी इसमें दिखाई दी, वो उनकी सक्रियता इसमें है, परंतु जो है वेटनरी वाले बहुत इसमें अपना निष्क्रिय थी दिखाए। उसमें एक भी जो है मैंने वेटनरी विभाग से कोई कार्य यहाँ जो है मैंने कोई अधिकारी या कोई उसका कार्यवाहक थी नहीं आ पाया। सोनू सहित तमाम बभनी गांव के युवाओं ने जो आज किया है वो इंसानियत के नाम एक पैगाम है, इंसानियत की मिसाल है, और हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं बभनी गांव के सभी युवाओं का। बाकी जो वेटनरी विभाग ने किया है उसके लिए हम उनसे सवाल पूछेंगे। हम धन्यवाद करते हैं तमाम उन जनता का जिनका सहयोग, जिनका साथ हमें ये हौसला देता है आवाज़ उठाने के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इलाज के बाद हिरण की हालत अभी स्थिर है, और द पॉइंट मीडिया के माध्यम से हम धन्यवाद करते हैं वन विभाग के अधिकारी आशुदेव कुमार जी का, जिन्होंने इतनी तत्परता दिखाई इस बेजुबान पशु की जान बचाने के लिए। धन्यवाद करते हैं जिलाध्यक्ष दीप सम्राट हिंदू युवा वाहिनी का। धन्यवाद करते हैं मिश्रा जी का, सोनू मिश्रा जी का, जो इतनी तत्परता से गाड़ी को चला करके ले आए और हिरण की जान बच सकी। साथ ही साथ हम धन्यवाद करते हैं पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर हितेश कुमार जी का, और इनके जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने हिरण के इलाज में काफ़ी तत्परता दिखाई अस्पताल पर लाने के बाद। हम डॉक्टर साहब से आगे कुछ बातचीत करेंगे। क्या पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर हितेश कुमार, हम इनसे जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जब आपको सूचना मिली तो आप घटनास्थल पर क्यों नहीं आ पाए? मेरे पास और भी एक इलाज का केस था, जैसा केस था जो क्रिटिकल था जी। तो मौजूदा स्थिति में मैं अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये बात मैंने इनको जो रिपोर्ट मुझे मिली थी। दूसरी बात, पहले पूर्व में भी ऐसे केस सामने आए हैं, जंगल में ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरे वहाँ पहुँचने पर 3-4 घंटे जंगल में ठहरने के बाद कोई किसी किसान या किसी को बोलने पे कि इसको केला खिला दीजिए, इसको इलेक्ट्रोलाइट दे दीजिए, कुछ भी कोई मदद नहीं मिलती है। तो अकेला हमसे वहाँ पे खड़े होने का, तो सबसे अनुरोध है जो भी रिपोर्ट करता है मुझे मेरे पास आए, ताकि मैं अपने सारा मेडिसिन अपने पास रख के वहाँ पे पहुँच सकूँ। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इतना सब हुआ है, उसके बाद कुछ ज़रूरतें भी पड़ी है जी। तो ज़रूरतें पड़ने के अनुसार यहाँ पे उचित चिकित्सा हो सका, नहीं तो वहाँ पे मुश्किल है। पे आपको एक चीज़ मंगवाने के लिए उधर भगाते समय निकलता,
तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वन विभाग को ये जिम्मेदारी इतनी होनी चाहिए कि वो कहाँ पे लाना है, क्या करना है। और मैं अपने सुविधा अनुसार हम लोगों के हाथ भी दो ही हैं, काम बहुत सारा है, तो हम लोग भी उस तरह से हैंडल करते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन में। चलिए, वन विभाग अपने स्तर से जो भी ऐसी घटनाएं आती हैं उनमें अपनी कार्रवाई करे और डॉक्टर साहब भी अपना पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा कहना है इनका। हाँ, गांव में वैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो कि चिकित्सालय पर मिल पाई हैं, इस वजह से, और एक और केस था, क्रिटिकल केस था, इस वजह से इन्होंने जाने से इनकार किया। हम धन्यवाद करते हैं वन विभाग का, धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब का। दोनों की मिलीजुली पहल से हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद करते हैं हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष दीपू शुक्ला जी का, जिनकी तत्परता से एक निरीह जानवर की जान बचाई जा सकी। हम अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि जहाँ भी आपको क्षेत्र में कोई लावारिश पशु या व्यक्ति मिलता है, दिखाई देता है, आपको लगता है कि उस अनाथ के सिर पे कोई नहीं है, तो उसके नाथ बनने के लिए तैयार हैं वन विभाग के अधिकारी। हम इनका धन्यवाद करते हैं। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष दीपू शुक्ला जी और पशु चिकित्सालय के वर्तमान प्रभारी डॉक्टर हितेश कुमार, इन तीनों लोगों का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया। एक मुहिम बदलाव ला सकती है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।